डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने वाले सपा नेता का बयान सामने आया है। सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके कहा, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की है। आज वो एक डिबेट में बैठे और हम भी वहीं थे, वहाँ पर भी मौलाना ने कई बार अभद्र टिप्पणी की, तो आज मौलाना का सही से इलाज कर दिया, आगे भी इसी तरह इलाज होता रहेगा। ब्रिटेन में सिख रेजिमेंट बनाने की मांग पर पीएम कीर स्टारमर की सरकार विचार करने को तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वर्नोन रोडनी कोकर ने सोमवार को कहा कि वे इस मामले में लेबर पार्टी के सिख सांसद कुलदीप सिंह सहोता के साथ चर्चा करेंगे। सहोता ने 7 जुलाई को संसद में पूछा था, सिखों की एक अलग रेजिमेंट की पुरानी मांग पर अब तक क्या प्रगति हुई है। सिख रेजिमेंट बनाने की मांग साल 2015 से ही की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को देश का पहला एआई शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत यूपी को 10,732 करोड़ रुपए दिए हैं। इन पैसों को टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, युवाओं को एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सेफ्टी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने में खर्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत लखनऊ में बहुत जल्द हाईटेक एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। तस्करी और धर्म परिवर्तन के आरोप में छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी, हिबी ईडन, केसी वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस सांसद शामिल रहे। ये घटना 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां दोनों नन को गिरफ्तार किया गया। इनके चंगुल से 3 युवतियों को छुड़ाया गया था। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मुख्य महिला आतंकी शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। झारखंड की रहने वाली 30 वर्षीय शमा बेंगलुरु में रह रही थी और AQIS का मॉड्यूल चला रही थी। उसका सोशल मीडिया अकाउंट निगरानी में था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि 4 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये महिला पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में थी। UNSC की प्रतिबंध निगरानी टीम की हालिया रिपोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के आरोपों को वैश्विक पुष्टि दी है। UN ने स्पष्ट कहा है कि TRF ने इस जघन्य हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली और एक तस्वीर भी जारी की, लेकिन ये हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। रिपोर्ट में लश्कर और TRF के गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, लगातार ये बात कही जाती है कि सभी आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। क्या जब कभी भारत तक आक्रमण होगा तो हमें उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 5 साल के बच्चे की मां को अविवाहित और ब्राह्मण समाज की बताकर एक युवक से शादी करा दी गई। दुल्हन निकिता जब घर आई तो उसके मुंह से या अल्लाह और अल्लाह की कसम जैसे शब्द निकले तो घर वालों को शक हुआ। पूछताछ में पता चला दुल्हन मुस्लिम है और उसका नाम नाजिया है। इसके बाद नाजिया करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। देवरिया में महिला थाने के बाहर आपसी विवाद में संदीप सोनकर को उसके ससुराल वालों ने जमकर पीटा। इस दौरान साला अपने जीजा संदीप के सिर के बाल नोच कर ले गया। दरअसल आपसी विवाद के चलते महिला ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए थाने बुलाया। थाने के बाहर संदीप ने पत्नी से तेज आवाज़ में बात की तो ससुराल वाले भड़क गए और जमकर पिटाई कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने 3 जजों की बनाई गई जांच कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंतरिक जांच के आधार पर महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, देश के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।